आज मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं एक ऐसी शख्सियत से। नमस्कार जी। आज का बिजनेस बाजीगर, न जीत का गुमा न हार की फिक्र, जो तकदीर से लिखे अपना मुकद्दर, वही कहलाता है आज का बिजनेस बाजीगर। नमस्कार, मैं हूं गोपाल मिश्रा। स्वागत करता हूं आपका अपने शो आज का बिजनेस बाजीगर में, जहां हम आपको मिलवाते हैं बिजनेस की दुनिया के ऐसे धुरंधरों से जिनके पास न बड़ी बड़ी डिग्रियां थीं, न बड़ा बैंक बैलेंस था, तो बस एक जुनून खुद को साबित करने का, कामयाब होने का। आज मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं एक ऐसी शख्सियत से जिसने टेक्सटाइल इंडस्ट्री की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख दी और कामयाबी की एक ऐसी दास्तां लिख दी जो लाखों लोगों के लिए मिसाल बन चुकी है। मैं बात कर रहा हूं सूरत के सबसे बड़े साड़ी मैन्युफैक्चरर अजमेरा फैशन के फाउंडर मिस्टर अजय अजमेरा की। रुकावटें आती हैं कामयाबी की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वो मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के बिजनेस बाजीगर मिस्टर अजय अजमेरा जी का। नमस्कार जी, थैंक यू। नमस्कार सर, आप हमारे शो में आए हैं, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपने हमें बुलाया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जब आपको यहाँ देखा तो एक बार को इतने सारे YouTube वीडियोस आपके देखे, वो सारा मेरे आंखों के सामने से घूम गया। जी जी जी। और फिर मन में एक सवाल उठता है मेरे कि सीकर की सकरी गलियों से निकलकर सूरत के भीड़ भाड़ वाले बाजारों तक इतना इंस्पायरिंग ये सफर, जिसने लाखों लोगों की जिंदगियों में एक सकारात्मक बदलाव लाया है, कैसे हुआ ये सब? प्लीज इस जर्नी के बारे में हमें कुछ बताएं। सर, एक्चुअली सूरत आने का मेन कारण था, मुंबई के नज़दीक है और इंडस्ट्री की चकाचौंध एकदम छाई हुई थी दिमाग के ऊपर, तो सोचा कि सूरत तक तो पहुंचते हैं उसके बाद 3 घंटे की दूरी है मुंबई की, वो भी तय कर ली जाएगी। तो सोच के यही आया था कि भाई अपने भी बॉलीवुड में कहीं ना कहीं कुछ आजमाइश करेंगे, और गया भी था सर। पर एक दिन ने ही उस आंखों में ऐसी वो चमक चुभी कि वापस सूरत आ गया। और सूरत आने के बाद सर मैंने कपड़े के बिजनेस में कदम रखा। सबसे पहले मैंने दलाली से स्टार्ट किया, और दलाली से स्टार्ट करके फिर मैंने एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर के यहाँ मैंने जॉब करी। 1200 रुपये से मैंने नौकरी स्टार्ट करी सर। और उसके बाद 12 तो कम हो गए सर, 15 साल मैंने वहाँ पे नौकरी करी। और 2011 में हमने अजमेरा फैशन चालू किया अपना खुद का, और उसके बाद आज आप सब देख ही रहे हैं सर। वेरी इंस्पायरिंग सर। लेकिन ये मुश्किल होता है कि आप एक लेवल तक पहुंच जाएं। 2 लाख रुपए तब आपको मिलने लगे थे। जी जी जी, बहुत मायने रखता है उस समय के लिए, और आज भी बहुत मायने रखता है जी। लेकिन उस सिक्योर जॉब को, इतने अच्छे पैकेज को छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करना, कैसे आया ये विचार? एक्चुअली क्या होता है सर, सूरत में एक रिटेलर को कोई भी कपड़ा देता नहीं है। जब मैं जॉब करता था तो मैं ऐसे तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ही देखता था, पर सेल्स पे मैं खास रहता था। तो कई कस्टमर ऐसे आते थे जो रिटेलर होते थे। एक लेडीज आती थी कि मुझे भी बिजनेस करना है, मैं सूरत से जुड़ के बिजनेस करना चाहती हूँ, तो यहाँ से मना कर दिया जाता था। तो एक मन में ये इच्छा थी कि भाई एक रिटेलर को भी अपन अपने साथ जोड़े, जो एक नया बिजनेस करना चाहता है उसको भी अपने साथ जोड़ें। ये मुहिम लेके हम लोगों ने अजमेरा फैशन की मैंने नींव रखी थी कि मैं रिटेलर को भी कपड़ा दूंगा, लेकिन डायरेक्ट रिटेलर अपने पास पहुंच नहीं सकते हैं। तो हमने जैसा सब करते हैं वैसा ही काम किया, डीलर होलसेलर बनाए पहले, और उन लोगों को कपड़ा देना स्टार्ट किया। विजन एक ही था मन में कि एक लेडीज जो घर से बिजनेस करना चाहती है और सूरत आके कपड़ा खरीदना चाहती है, उसको कपड़ा देना है। ये विजन को लेके हम लोगों ने स्टार्ट किया अजमेरा फैशन, और डीलर होलसेलर से चालू करते हुए हम लोगों ने ये अपनी खुद की एक कंपनी चालू करी अजमेरा फैशन।
मन में एक टेंशन भी थी, दिमाग में ये भी था कि भाई आज इस मुकाम पे अपन हैं और एक नई कंपनी चालू कर रहे हैं, किस तरीके से इस्टेब्लिश होंगे, कैसे करेंगे। लेकिन जब एक अच्छा विचार मन में होता है तो ऊपर वाला आपके साथ रहता है, और उसने पूरी तरीके से हमें सहयोग किया और हम लोग आगे बढ़ते चले गए और आज इस मुकाम के ऊपर हैं सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी, वेरी इंस्पायरिंग सर। बॉटम ऑफ द पिरामिड में आने वाले रिटेलर्स के लिए आपने इतना कुछ सोचा, और सोचा ही नहीं, उसे एग्जीक्यूट भी किया। डेफिनेटली ये लाखों लोगों के लिए एक बहुत ही इंस्पायरिंग कदम है। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन माइंड में मेरे आ रहा है सर कि छोटी सी दुकान खोलना या एक शोरूम चलाना, ये बिजनेस तो ओके, समझ में आता है, बहुत लोग करते हैं, पर खुद एक मैन्युफैक्चरर बन जाना, ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। जिसके लिए आप कैसे इंस्पायर हुए और हिम्मत कहाँ से जुटाई? एक्चुअली सूरत जो इतनी बड़ी मंडी है वो है ही मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही सर। यहाँ पे दुकान खोल लेना एक बड़ी बात नहीं होती है सर। मैन्युफैक्चरिंग, आज मैंने भी जिस फील्ड में मैंने जॉब किया, मैंने बताया आपको कि 14-15 साल तक मैंने जॉब किया, वहां भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ही करते थे। समस्या ये थी कि रिटेलर को कोई नहीं देता था, तो यहाँ डायरेक्ट मैंने जो मैंने कुछ सीखा था उसी को मैंने कंटिन्यू किया। एक ब्रांड चेंज किया, उस ब्रांड से उसको हटा के जहां मैं नौकरी करता था अपने ब्रांड पे लेके आया और वहां से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी। मैन्युफैक्चरिंग हालांकि अगर देखा जाए तो बहुत कठिन काम है सर मैन्युफैक्चरिंग करना, लेकिन क्या है, जिस फील्ड में आप 15-17 साल आपने दे दिए होते हैं तो फिर आपके लिए वो इतना मुश्किल नहीं रह जाता है, क्योंकि आपने उसी के अंदर अपना सब कुछ दिया होता है। तो जो सीखा था वही यहाँ अप्लाई करने के लिए मैंने अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी और वहां से फिर धीरे धीरे हम लोगों तक अपनी रीच बनाई। वेल सर, बहुत बढ़िया। आपका जो थॉट प्रोसेस था इसके पीछे काफी अच्छा था। लेकिन कोई भी काम आप करते हैं, रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं, लोग टूट जाते हैं, तो क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि यार जो पहले कर रहे थे वही बढ़िया था, आराम से 2 लाख 2.5 लाख रुपए महीने के आ जाते थे, सब कुछ स्मूथ चल रहा था, वो सब छोड़ के फिर ये सब करना, और इसके बाद कहीं ऐसा फील आना कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, चलो वापस चलते हैं, ऐसा कुछ हुआ क्या आपके साथ? नहीं, ऐसा फीलिंग देखिए आती तो है। सेफ जोन तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन सेफ जोन में रहना नहीं था। और ये फीलिंग नहीं आई कि 2-2.5 लाख वाली नौकरी ही अच्छी थी। हाँ, मेरे को ऐसा जरूर फील हुआ जब मैंने ये चालू किया था तो मेरा विजन था एक रिटेलर, पर रिटेलर तक पहुंचा कैसे जाए, उसमें बहुत समय लगा रिटेलर तक पहुंचने में। और जब कुछ समय आने के बाद मैं रिटेलर तक पहुंचने लगा और रिटेलर को अपना कपड़ा देने लगा तो डीलर और होलसेलर नाराज होने लगे। वो कहने लगे जब आप डायरेक्ट रिटेलर को अगर दे रहे हैं कपड़ा और वो भी उसी रेट में दे रहे हैं जिस रेट में आप हमको देते हैं, तो फिर हम क्यों बेचे कपड़ा। तो एक मुकाम पे ऐसा आ गया कि भाई अब क्या करें यार, डीलर को देवें कि रिटेलर को देवें कि, लेकिन मन में विजन वही चल रहा था, एक रिटेलर की भावना मन में बनी हुई थी कि इसको तो नहीं छोड़ना है। मैं मेरी टीम को बोल के रखता हूं, एक डीलर नहीं, 10 डीलर खाली चले जाएं कोई बात नहीं, लेकिन एक रिटेलर जो अपना वीडियो देख के अपना गांव छोड़ के यहां तक आया है और उसने बिजनेस करने की हिम्मत करी है ना, उसकी हिम्मत किसी कीमत पे टूटनी नहीं चाहिए। और ये जज्बा मन में था उस रिटेलर को कामयाब करने का, तो हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ते गए और जितनी भी बाधाएं आई सबको ये सोच लिया कि आने दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें जो हमने सोचा हुआ है वो करके दिखाना है। और आज हम लोग उस मुकाम पे हैं कि हमारे साथ लगभग 50,000 से ज्यादा रिटेलर जुड़े हुए हैं। डीलर होलसेलर अपनी जगह हैं, कुछ छोड़ के गए चले गए कोई बात नहीं है, लेकिन जो हमने सोचा था वो हमने कर दिखाया। और आगे के लिए जो हमने विजन बनाया है उस पे हम कंटिन्यू इसी तरीके से काम करते रहेंगे। अब हमें कोई बाधा रोक नहीं सकती है, ये सोच लिया है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा ये जानकर। आई थिंक दोस्तों, इनके इस विचार के लिए जोरदार तालियां हमें जरूर बजानी चाहिए। थैंक यू सर। डेफिनेटली रिटेलर्स के लिए जो आपने सोचा,
उसी का परिणाम है कि आज अजमेरा फैशन सूरत ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों में एक जाना माना नाम बन चुका है। जी जी। सर, एक चीज आपसे ये जानना चाहता हूं कि विमेंस वेयर, साड़ियां, कुर्तियां, ये चीजें आप मैन्युफैक्चर करते हैं, पर आपके पास ऑप्शंस कई थे क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी है। आप जीन्स भी बना सकते थे, मेंस किड्स वेयर में भी जा सकते थे, फिर ये विमेंस वेयर ही क्यों चुना आपने? शुरुआत जैसा कि मैंने बताया आपको, अ, आपने हमारी टैगलाइन अगर देखी हो, तो आपको उसमें दिखेगा नीचे सम्मान भरी सुंदरता। सम्मान भरी सुंदर। जी। हमारा सबसे बड़ा मोटो यही रहा, एक महिला सशक्तिकरण, एक हम्म, लेडीज जो हमारा कपड़ा पहन के सुंदरता तो महसूस करे ही करे, लेकिन वो सुंदरता उसको सम्मान के साथ कैसे मिले। हम्म, और वो सम्मान आ सकता है कि वो जो साड़ी उसने पहनी है उसका पैसा वो अपनी पॉकेट से, अपने कमाए हुए पैसे से खर्च करके अगर वो साड़ी पहनती है, हम्म। तो उसमें एक सम्मान भरी सुंदरता। बहुत बढ़िया, बहुत। जी 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 सर। तो इसके लिए हमने वुमेन से ये स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे रिटेलर्स जब हमारे पास आने लगे, जुड़ने लगे, तो उन्होंने हमसे डिमांड करी कि सर, साड़ी तो हम ले ही रहे हैं, आप हमें ड्रेस मटेरियल प्रोवाइड करवा दीजिए, आप हमें जींस भी प्रोवाइड करवा दीजिए, आप हमें रेडीमेड भी प्रोवाइड करवा दीजिए। तो धीरे धीरे हम लोगों ने अपने इसको एरिया को बढ़ाया, और हम आज ये समझिए कि हम टॉवेल्स भी अपना प्रोवाइड करवाते हैं रिटेलर को। मतलब एक छत के नीचे हम अगर किसी को कपड़े की शॉप करनी है तो उसको हर चीज हमारे यहाँ अवेलेबल मिलेगी सर, और वो भी रिजनेबल रेट में, सही क्वालिटी। तो क्या किड्स और मेंस वेयर की भी डिमांड नहीं है आपके पास? बिल्कुल चालू है सर। अच्छा। आज हम लोग किड्स में भी और मेंस वियर में भी हम लोग कंटिन्यू कर रहे तो हैं। ये मेरे लिए अच्छी बात है। जी जी जी। जी, एक रिटेलर के लिए बहुत अच्छी बात है सर ये, कि उसको कहीं भी भटकना नहीं पड़े, उसको Obviously। कहीं भी घूमना नहीं पड़े। एक सही क्वालिटी सही रेट के अंदर अगर एक छत के नीचे उसको मिलती है तो उसका पूरा कलेक्शन उसको मिल जाता है सर। और आज इसीलिए अजमेरा फैशन एक जाना माना नाम है, जहाँ पे एक रिटेलर की हर जरूरत को पूरा किया जाता है। और हम एक ही चीज समझते हैं सर, कोई भी सेल तब सेल होती है जब आप सामने वाले की किसी प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं सर। और रिटेलर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सूरत के अंदर कि वो कहाँ जाए। आज 50,000 मैन्युफैक्चरर हैं सूरत के अंदर, वो किसके पास जाए। कोई साड़ी बनाता है, कोई सूट बनाता है, कोई ड्रेस मटेरियल बनाता है, कोई लेगिंग्स बनाता है, कोई जींस बनाता है, कोई खाली मेंस वियर बनाता है, पर वो कहाँ कहाँ इतनी जगह कहाँ वो भटके। अपने आप को लेके जाए। एक दिन का समय होता है उनके पास में, दूर दूर से आते हैं। दूर दूर से आते हैं लोग, एक दिन या 2 दिन के लिए। तो ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि उसको एक छत के नीचे सब चीज मिल जाती है। और वही हमने उनकी प्रॉब्लम को दूर किया तो हमारा सेल होने लगा। सर, हमने देखा है कि जनरली जब कोई ग्रो करता है, आगे बढ़ता है, तो क्वांटिटी बढ़ने के साथ साथ क्वालिटी घटती जाती है। तो अजमेरा फैशन में आप ये कैसे इंश्योर करते हैं कि वही क्वालिटी लगातार बनी रहे? एक्चुअली हमारी टीम है पूरी, R&D जो चलते रहता है, वही क्वालिटी तो बनी रहे, क्वालिटी मेंटेन रहे, वही तो पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि रोज नया कुछ ना कुछ देने पड़ता है हमको। तो क्वालिटी, इसके लिए हमने रिसर्च टीम रखी हुई है, जो कि जैसे अपने यहाँ क्या है इंडिया के अंदर, जो साउथ में चलता है वो राजस्थान में नहीं चलता है, जो राजस्थान में चलता है वो बंगाल में नहीं चलता है, और जो बंगाल में चलता है वो छत्तीसगढ़ में नहीं चलता है। एरिया वाइज हम लोगों को टेस्ट डेवलप करना पड़ता है। क्वालिटी तो रखते ही रखते हैं, साथ में उसके साथ टेस्ट उनको देना पड़ता है। तो इसके लिए हमारी टीम पूरी विजिट करती है, होलसेलर्स के यहाँ, डीलर्स के यहाँ, वहाँ पे घूमती है और वहाँ से टेस्ट जो डिमांड में रहना चाहिए वो चीज को कलेक्ट करती है, और उसको हम लोग डेवलप करते हैं पूरा, कि इस तरीके के आइटम आगे बिकने वाले हैं। जैसे अभी सॉरी, जैसे अभी आगे दुर्गा पूजा आने वाली है, तो वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है।
तो वहाँ का टेस्ट अलग होता है सर। वहाँ पे वाइट साड़ी चलती है, रेड बॉर्डर वगैरह चलते हैं, तो इस तरीके का हम लोग डेवलप करते हैं। तो क्वालिटी पे भी उस समय ध्यान रखते हैं कि भाई वो क्वालिटी बढ़िया से बढ़िया रहे और टेस्ट वहाँ के एरिया के हिसाब से डेवलप करें। तो पूरी टीम रहती है जो इसके ऊपर रिसर्च करती रहती है एनी टाइम, और हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं सर। सर, अजमेरा फैशन काफी ग्रो कर रहा है और काफी बड़ा ब्रांड बन चुका है। आपका प्रेजेंस ज्योग्राफीज में कहाँ कहाँ पर है? लाइक आपके प्रोडक्ट्स किन किन मार्केट्स में बिकते हैं, और क्या इंडिया के बाहर भी आप अपने प्रोडक्ट्स भेजते हैं? जी बिल्कुल। ऐसा समझ लीजिए सर, हिंदुस्तान में तो पूरी रीच हमारी है, चाहे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आप मान लीजिए, इधर गुजरात महाराष्ट्र से लेकर वेस्ट बंगाल उड़ीसा तक हम लोग फुल फ्लैश अपने आप को रखते हैं सर अवेलेबल। सभी जगह कपड़ा हमारा बिकता है। और इंडिया के बाहर की अगर मैं बात करूं तो सर 32 प्लस कंट्रीज के अंदर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं सर अपना कपड़ा। तो आपको मोस्टली मैं बोलूंगा कि सभी जगह हम लोग अवेलेबल हैं सर। ये व्यूअर्स का प्यार है, हमारे कस्टमर्स का प्यार है, जिन्होंने ये रीच हमें दी है और हमें वहां तक पहुंचने में मदद करी है सर। जी बिल्कुल जी सर, सूरत से की हुई एक शुरुआत आज सिंगापुर से लेके सैन फ्रांसिस्को तक पहुंच चुकी है। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। जनरली मैंने देखा है कि लोग कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, लाइक ओके आई हैव अचीव्ड दिस मच, ठीक है, फिर आराम से उनकी गाड़ी वैसे ही चलती रहती है। लेकिन आप रुके नहीं, बढ़ते गए और आज आप इस मुकाम पर हैं। तो क्या कभी ऐसा नहीं लगता कि यार अब बहुत हो गया, बस आराम से करते हैं? सर इसके लिए मैं बोलूंगा कि मैं यहाँ तक पहुंचा हूं तो यहाँ रुकने के लिए नहीं, यहां से भी मुझे बहुत आगे तक जाना है सर। और मुझे आगे जाने की तमन्ना मैं कम अपने मन में रखता हूं। मैं कुछ करते रहने की सोचता हूं सर, और वो मुझे अपने आप आगे लेके जाती है। मैं रुक नहीं सकता, मैं कुछ न कुछ नया करने का एक मन में हमेशा मेरी शुरू से ही है, लगी रहती है। बचपन में सर एक रेडियो था घर के अंदर, तो स्केल जो होती है लकड़ी की आती थी, एक सीधी लाइन उससे नहीं खींचती थी मेरे से। तो वो जो रेडियो था ना, उसके अंदर एक स्केल लगी हुई आती थी जिसपे वो ऐसे घूमती थी। उसकी नील। मैंने मैंने क्या किया, वो रेडियो को खोल दिया पूरे को, वो स्केल उसकी निकालने के लिए कि ये लाइन एकदम सीधी खींची जाएगी। तो मैंने वो पूरा रेडियो खोल के बिखेर दिया और वो निकाल दिया। तो मेरे ब्रदर ने पापा से जाके शिकायत करी कि पापा इतना बड़ा रेडियो था, इसको खोल दिया। तो मेरे पापा ने एक ही चीज बोली, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वेरी नाइस। वो जिंदगी भर वो बात मुझे हमेशा याद रहती है, और मैं पहले भी मेरे कई शो में इस बात को बोल चुका हूँ। वो बात मेरे को ऐसी लगी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ नया करने के लिए आपको कुछ न कुछ अपने पास से पल्ले से देते रहना पड़ेगा। और मैं हमेशा नया करने के लिए प्रेरित रहता हूँ, उस बात से प्रेरित रहता हूँ, और अपने आप को कुछ न कुछ नया करने के लिए आगे बढ़ाते रहता हूँ। और सर इसीलिए आज इस मुकाम पे हैं हम। और वक्त हमेशा बोलते आया है कि जो जैसा पहले था वो आज नहीं है, और जो आज है वो आगे नहीं रहेगा। तो परिवर्तन संसार का नियम है, चेंज होते रहेगा और हम अपने आप में चेंज करते रहेंगे सर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया अजय जी, क्या बात कही आपने। थैंक यू सर। आपसे बात करके सर मैं बहुत इंस्पायर हो रहा हूँ। लाइक मैंने बहुत लोग का इंटरव्यू किया है, बट इट इज रियली वेरी इंस्पायरिंग टू टॉक विद यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एंड एक टाइम लगता है लोगों को आगे बढ़ने में। आपने शायद 2011 से शुरुआत की। हाँ, अपने बिजनेस की। अपने ऐसे बिजनेस तो की। 1992 से मैं इस फील्ड में हूँ सर। जी 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 जी। इतनी जल्दी इतनी बड़ी रीच सूरत में फैले होते, गुजरात में फैले होते, वो भी समझ में आता है। इंडिया में, उसके बाद पूरे वर्ल्ड में इतनी जल्दी इतनी बड़ी रीच, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी रही आपकी? सर एक्चुअली हम लोगों ने अपनी रीच लोगों तक पहुंचाई सोशल मीडिया के माध्यम से। लोगों तक अपने आप को प्रेजेंट किया सोशल मीडिया के माध्यम से। जो हम कर रहे हैं उस चीज को हमने लोगों के आगे, एक्चुअली होता क्या है सर, सोशल मीडिया का नाम लूं तो मैं ये बोलूंगा
कि सोशल मीडिया आपको यूज करती है, जनरली जो होता है, राइट। लेकिन हम लोगों ने सोशल मीडिया को यूज किया और अपने आप को जो हम कर रहे हैं उसको लोगों तक पहुंचाया। एक महिला जो किसी गांव देहात के अंदर कहीं बैठी हुई है, मतलब बैठी हुई तो नहीं बोलूंगा, उनका बड़ा योगदान रहता है। जो वो काम करती हैं, वो हाउस वाइफ हैं, वो भी Right. बहुत बड़ी चीज है सर। एक दिन अगर मेरे को घर पे रहने के लिए बोल दिया जाए तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो सिर्फ हाउसवाइफ बन के नहीं रहे, उसके साथ वो कुछ कर पाए, ये चीज हम लोगों ने लोगों तक पहुंचाई। और डायरेक्ट सूरत से एक मैन्युफैक्चरर से कपड़ा लेके वो बेच सकें, मात्र 20 से 25 हजार रुपए में स्टार्ट कर सकें, ये चीज हमने लोगों तक पहुंचाई और लोगों ने इसको सर माथे पे लिया और हमसे जुड़ते चले गए सर। आज लगभग जैसा कि मैंने बताया 50,000 से ज्यादा रिटेलर हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीलर होलसेलर की तो मैं बात ही नहीं करता हूँ। और उसके अलावा बहुत बड़ी चीज हमारे लिए ये भी है, लगभग 5,000 से ज्यादा लेडीज हैं जो हमारे साथ जुड़ के इस बिजनेस को स्टार्ट किया है। और उससे भी बड़ा अचीवमेंट ये है कि उसमें से 100+ लेडीज ऐसी हैं जिन्होंने हमारे साथ जुड़ के बिजनेस को स्टार्ट किया और आज वो एक शॉप में कन्वर्ट कर चुकी हैं अपने बिजनेस को। ओके, मतलब वो लोगों ने घर से ही स्टार्ट किया था की। इस काम को और आज वो एक बिजनेस में मतलब एक शॉप में कन्वर्ट कर चुकी हैं अपने बिजनेस को। और उससे भी अच्छी बात ये है कि वो लोग अपने हस्बैंड या अपने ब्रदर या अपने पापा, उनको भी साथ में इस बिजनेस को इन्वॉल्व कर लिया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। डेफिनेटली एक इंसान को, एक कोई सेइंग है जिसमें कहता है, यू डोंट कैच अ फिश एंड गिव इट टू समबडी, रादर टीच हिम और हर टू कैच द फिश। तो आपने वो मछली पकड़ना सिखा दिया, जी जी जी, बजाय इसके कि मछली दे दी। तो इट इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। आई थिंक दर्शकों से मैं क्या कहूं, let's give a big round of applause to Ajay ji for this noble act. थैंक यू सर। एक्चुअली सर क्या है, देखिए करने वाला सब वो होता है, हम मात्र और मात्र निमित्त बनते हैं। एक सब उसकी इच्छा के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है सर। तो उसने किया, जो किया सब किया, लेकिन एक निमित्त हम बने, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हाल ही में मैं आपका YouTube चैनल देख रहा था जी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने 2 लाख फॉलोअर्स टच कर लिए हैं। थैंक यू सर। बहुत बड़ी बात है इस नीश में करने की। जी जी। उसमें मैं देख रहा था कि एक वीडियो में आपने कहा कि एवरी डे इज वुमेन्स डे एट अजमेरा फैशन। जी, तो भारत में जहां महिलाओं के लिए काम करने की कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज या डेवलप्ड नेशंस। जी, ऐसे में अजमेरा फैशन में एक तो ज्यादा से ज्यादा विमेन को एम्प्लॉय करना, फिर उनको अच्छी सहूलियतें देना, उनको ग्रो कराना, कैसे करते हैं सर ये? एक्चुअली जो आपने वो देखा था वीडियो, वो वुमेन्स डे का ही था। तो उसी समय एक्चुअली मुझे बोलने के लिए बच्चों ने बोला था कि कुछ तो हमारे यहाँ जो गर्ल्स वगैरह काम करती हैं, वुमेन्स काम करती हैं, लगभग मैं बोलूँगा 40% से ज़्यादा गर्ल्स हैं हमारे यहाँ। और उनके लिए एनवायरनमेंट एकदम सेफ महसूस करती हैं वो लोग। कहीं उनको ऐसा फील नहीं होता है कि कहीं उनको नीचा दिखाया जा रहा है, या कहीं भी उनको ऐसा फील नहीं होता है कि मैं कुछ अलग हूँ। एक समान उनको खड़ा रखा जाता है हर जगह। और अगर स्पेशल कोई उनका दिन मनाया जाता है, वैसे तो मैंने बोला है कि भाई कोई दिन अलग नहीं होता है, डेली वुमेन्स डे होता है, लेकिन स्पेशल भी उनको फील करवाने के लिए हम लोग वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं। अलग से हम लोगों ने एक रिसोर्ट बुक करके गर्ल्स के लिए एक पार्टी करी। अरे वाह, क्या बात है। तो बहुत अच्छा लगता है उनको भी, हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हम उनके लिए कुछ अलग से कर पाते हैं। पर मैं कहता हूं कि जैसा वुमेन्स डे होता है वैसा मेंस डे भी एक होना चाहिए, शायद हमारे लिए भी कोई कुछ करे। सही बात है जी। तो बहुत हम बिजनेस में तो करते ही करते हैं, जैसे कि महिला सशक्तिकरण का मैंने बताया है, लेडीज एक काम कर सके हमारे साथ जुड़ के। जी। उसके साथ ही साथ हम अपने एनवायरनमेंट में भी लेडीज लोगों को बहुत अच्छे से रखते हैं और पूरा उनको सम्मान जितना उनको दिया जाना चाहिए उससे कहीं ज्यादा हम उनको देने की कोशिश करते हैं सर।
चलिए, वेरी नाइस। जी। आई मस्ट से कि लोग बातें बहुत करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, महिला सशक्तिकरण की, बट आई कॉन्ग्रेचुलेट यू कि यू हैव वॉक द टॉक। आपने सचमुच वो किया है। 40% से भी ज्यादा महिलाओं को कंपनी में रोजगार देना, इट इज अ वेरी वेरी वेलकम स्टेप। जी, थैंक एंड मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अजमेरा फैशन इज द फर्स्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सूरत जिन्होंने एक बिजनेस मॉडल डेवलप किया, एक यूनिक बिजनेस मॉडल खास महिलाओं के लिए, ताकि वो घर बैठे बिजनेस की शुरुआत कर सकें और अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। इसके बारे में सर थोड़ा विस्तार से मैं जानना चाहूंगा कि कैसे ये मॉडल काम करता है और महिलाओं को पर फोकस करना, ये सारा विचार आपके मन में कैसे आया, और अब इस विचार का क्रियान्वयन या इसका एग्जीक्यूशन किस लेवल तक हो चुका है, कितने लोग इस मुहिम से जुड़ चुके हैं? एक्चुअली ये बेस जो है महिलाओं को लेके ही किया गया था सर। महिला सशक्तिकरण जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष अभियान रहता है, जी। उसमें हम लोगों ने योगदान करने के लिए ये काम चालू किया था सर। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें महिलाएं ही जुड़ सकती है सर। जी। एक नौकरी करने वाला कोई बंदा है तो वो भी ये बिजनेस कर सकता है। अगर नौकरी की तलाश में है, कोरोना काल है, काफी लोगों की नौकरी चली गई है सर, वो भी इसमें जुड़ सकते हैं। देखिए, मैं नहीं कहता हूं किसी को भी कि आप नौकरी छोड़ दीजिए, लेकिन नौकरी से सर बदलने वाला कुछ नहीं है। नौकरी से बदलेगी तो सिर्फ आपके घर की सब्जी। आज आलू की बन रही है, कल भिंडी की बन जाएगी, परसों तुरई की बन जाएगी। आपको जिंदगी बदलनी है तो आपको बिजनेस करना ही करना पड़ेगा। इसका मतलब कतई मैं किसी भी पुरुष या किसी भी नौकरी वर्ग से ये नहीं कह रहा हूं कि वो अपनी नौकरी को छोड़ दे। मैं सभी से एक ही गुजारिश करना चाहता हूं कि भाई वो अपनी नौकरी करते हुए अपने घर पे, अगर उनके घर में मम्मी है, दीदी है या उनकी वाइफ है, उनको छोटे से रूप में 20 से 25,000 रुपए में अपना ये बिजनेस उनसे स्टार्ट करवाएं। अगर उनको 6 महीने बाद ये लगता है कि भाई वो जो नौकरी में कमा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा अगर वो टाइम इसके अंदर देते हैं, इस बिजनेस के अंदर देते हैं, तो कमा सकते हैं, तब आप भले ही अपनी नौकरी को रिजाइन कर दीजिए। आपकी बात सुन के एक लाइन याद आ रही है, बोलना चाहूंगा जी 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 कि नौकरी जो है वो जरूरतें पूरी करती है, लेकिन बिजनेस सपने पूरे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात आपने बोली है सर। और बिजनेस में आप सपने पूरे कर सकते हैं, ये तयशुदा बात है सर। और सबसे बड़ी चीज कहना चाहूंगा, कपड़े के बिजनेस में आज जितने भी लीडिंग ब्रांड हैं सर, टाटा ले लीजिए, चाहे रिलायंस ले लीजिए, चाहे बिरला ले लीजिए, चाहे कोई भी ब्रांड आप ले लीजिए, अगर वो इस मुकाम पे पहुंचा है तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं कपड़े से है सर। ये तयशुदा बात है, ये क्योंकि ये कपड़े का बिजनेस है ही ऐसा। इसको एक महिला जो जिसको शायद पढ़ाई लिखाई नहीं आती है, लेकिन वो साग भाजी अगर खरीद सकती है ना, तो वो ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है सर। इतना इजी बिजनेस है सर ये। तो शुरुआत आप अपने बिजनेस की जो है इस बिजनेस से करें। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं व्यूअर्स से, दर्शकों से, अपने जो ये शो देख रहे हैं, उन लोगों से इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अपने खाली टाइम में खाली उनको सपोर्ट करें थोड़ा सा। जो भी एक्स्ट्रा आपके पास टाइम होता है, आप अपना काम करते हुए उनको सपोर्ट करें, और फिर आपको लगता है कि भाई मैं इसमें जुड़ूंगा तो बहुत अच्छे से इसको डेवलप कर सकता हूं, तब आप इसके अंदर जुड़ जाइए। जी। और सर मैं रीच की भी बात कर रहा था, लाइक अभी जो आपके नंबर्स हैं कि कितने लोग जुड़ चुके हैं, कितना वाइड स्प्रेड ये हो चुका है आइडिया, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। कितने लोग हैं हमारे साथ? सर 50,000 से ज्यादा रिटेलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीलर, होलसेलर तो सर सभी जगह से लेते हैं और हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। काफी इस रिटेल वाले कॉन्सेप्ट से नाराज भी हुए, ठीक है, लेकिन मजबूरी है, उनको भी लेना पड़ता है। जब कंज्यूमर डिमांड करता है तो रिटेलर आते हैं उनके पास कि अजमेरा है क्या, तो फिर उनको भी यहाँ आके हमसे कपड़ा लेना पड़ता है। लेकिन बड़ी चीज हमारे लिए ये है कि 50,000 से ज्यादा रिटेलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 5,000 से ज्यादा महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है। उसमें से जैसा कि मैंने अभी बताया 100+ लेडीज ऐसी हैं जिन्होंने शॉप में भी कन्वर्ट कर दिया अपने बिजनेस को। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। सर अभी एक माइंड में आ रहा है, मैंने सोचा नहीं था पूछने के लिए, पर
मैं लखनऊ गया था आलमबाग, जी, वहां पे आपका एक अजमेरा रिटेल करके मैंने देखा, शायद वो आपका है या फ्रेंचाइजी है कुछ, तो जी, ये जी। क्या आपका एक नया वेंचर है इस तरह ये का कुछ? फ्रेंचाइजी आउटलेट है हमारा। हमने अच्छा अच्छा। फ्रेंचाइजी आउटलेट चालू किया है। पहला आउटलेट है वो हमारा। ओके। 5,000 स्क्वायर फीट में है और हम्म बहुत अच्छे से रन कर रहा है। अभी हम फ्रेंचाइजी आउटलेट देना भी स्टार्ट कर दिए हैं लोगों को। हम्म वो हमने खुद करके देखा कि फ्रेंचाइजी में क्या-क्या हर्डल्स आते हैं, हम्म। क्या-क्या तकलीफ आती है। इसलिए हमने खुद अपने ऊपर वो एक्सपेरिमेंट किया ओके है। ओके। खुद हमने उसको चालू किया। तो लेकिन आज ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि हम्म, बहुत अच्छे से वो रन कर रहा है और हमने फ्रेंचाइजी भी देना चालू कर दिया है। तो उसके लिए कैसे कांटेक्ट कर सकता है कोई आपसे बिल्कुल, जैसे? हम आपको एक नंबर प्रोवाइड करवाएँगे, वो नंबर आप दे सकते हैं या हाँ मैं बोलूँगा कि आप डिस्क्रिप्शन में हाँ, मैं अपनी हमें टीम डाल से दें। बोलूंगा, वो डिस्क्रिप्शन में उसको लिख सकते हैं। बिल्कुल, तो हम हमारे यहाँ से टीम उसको पूरी तरीके से जी। आपको गाइड करेगी, अपने व्यूअर्स को गाइड करेगी। वाओ, 5,000 women entrepreneurs, दैट्स अ बिग नंबर। जी, और दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सर की इसी मुहिम के चलते, इस मुहिम के इम्पैक्ट के चलते आपको दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन्स फोर्ब्स, फॉर्च्यून 500 और इंडियन बिजनेस मैगजीन्स तमाम जगह फीचर किया जा चुका है। फोर्ब्स, फॉर्च्यून 500, इंडियन बिजनेस मैगजीन्स एंड व्हाट नॉट, एवरीवेयर ही हैज बीन फीचर्ड। थैंक ऑल्सो यू आई सर। वुड लाइक टू टेल यू कि सर को एक बहुत प्रतिष्ठित अवार्ड मिला है, चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड, जो कि विमेन एंटरप्रेन्योरशिप में इनके एक्सेप्शनल वर्क के लिए दिया गया है। सो लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू अजय जी फॉर दिस अचीवमेंट। थैंक यू सर, थैंक यू। इतनी बड़ी मैगजीन, इतना बड़ा अवार्ड, कैसा लगता है ये सब अचीव करके? अच्छा लगता है सर, एक शब्द में बोलूँ तो। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है सर, ये अवार्ड वगैरह ये सब जो मिलते हैं और जब ये मोमेंटो और ये सब रोज नज़र आता है, तो मन में एक ऐसी इच्छा करती है कि जो ये किया है और करते रहें इसको। ये आगे नया कुछ ऐसा ही करने के लिए मोटिवेट करता है सर, अपने आप को। जब वो मैगज़ीन में वो चीज़ें देखते हैं या ये जो ट्रॉफी और ये अवार्ड के जो सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलते हैं ना सर, ये एक मोटिवेशन मिलता है इनसे कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छी चीज़ है और इसको और आगे तक हमको करना चाहिए। जब मुझे कोश्यारी साहब, भगत सिंह जी कोश्यारी है, राज्यपाल गोवा के गवर्नर हैं, उन्होंने अवार्ड दिया था तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। जो अवार्ड के ऑर्गेनाइजर थे उनको पूछा उन्होंने कि ये क्या कर रहे हो आप, क्यों इनको अवार्ड दिला रहे हो? तो बोले जो ऑर्गेनाइजर था उसने ये बोला, सर ये अवार्ड हम इसलिए दिला रहे हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो बोले ये अवार्ड देने का एक मतलब ये है कि भाई जो काम ये लोग कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंचे, लोगों को पता लगे कि भाई ये चीज ये ऐसा कर रहे हैं तो आप लोग भी कर सकते हो इस तरीके से ये काम को। तो इसके लिए ये अवार्ड बहुत मायने रखता है और अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है सर। इस तरीके के अवार्ड, इस तरीके की मैगजीन वगैरह में आना हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर। डेफिनेटली किसी को मोटिवेट करके, गाइड करके उसको एक एंटरप्रेन्योर में कन्वर्ट करना, उसकी रोजी रोटी चलाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एंड एक चीज ये भी आती है कि मोटिवेट बहुत लोग होते हैं, लाइक देख के, पढ़ के, सुन के कि मुझे भी कुछ करना है, मैं भी बिजनेस करना चाहता हूँ, बट ज्यादातर लोग कर नहीं पाते खुद को। एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। कभी सोचते हैं कि भाई इसमें बहुत पैसा लगना है, कभी सोचते हैं कि मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तमाम तरह के डाउट्स लोगों के मन में आते हैं। बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो कैसे उन डाउट्स को दूर करें लोग, हिम्मत करें आगे बढ़ने की, पहला कदम उठाने की? एक्चुअली सबसे बड़ी चीज एक होती है सर, सेफ जोन से आदमी निकलना नहीं चाहता है और सबसे खतरनाक जगह अगर कोई रहने के लिए है तो सेफ जोन ही है, वो कंफर्ट जोन है। उसको जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक्सक्यूज, बहाने बहुत होते हैं कि भाई मैं नहीं कर सकता, बहुत सारी चीजें होती है। पर हम रात को घर से निकलते हैं सर, तो गाड़ी की लाइट से हमको कितना दूर दिखता है? सिर्फ और सिर्फ 10 फीट, 15 फीट। पर उस 10 फीट या 15 फीट की रोशनी से हम लोग बहुत आगे चले जाते हैं, 500 किलोमीटर का सफर तय कर लेते हैं। तो जरूरत होती है सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाने की।
आप अपने आप आगे का रास्ता आपको नजर आते चला जाएगा। लेकिन उसके लिए है एक कदम बढ़ाना, अपने सेफ जोन को छोड़ना, और वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो मैं उन्हीं लोगों को स्पेशली ये अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप अगर नौकरी कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो एक जो रिस्क लगती है, मैं बोलता हूँ रिस्क नहीं होती है वो भी, आप कुछ भी नया कीजिए और करते रहिए। मैं हमेशा कुछ भी नया करने में घबराता नहीं हूँ सर। मैं इतना जानता हूँ कि या तो मैं जीतता हूँ या मैं सीखता हूँ, हारता नहीं हूँ। हारता कभी नहीं। या सही तो मैं बात इससे है। कुछ नया सीखूंगा, नहीं तो मैं जीतूंगा। Very good. तो आप लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए, कुछ न कुछ नया करते रहना चाहिए। तभी आपकी जिंदगी जो है एक कुछ नया करने के लिए आपको ईश्वर ने जो मनुष्य जीवन दिया है, जानवर भी सुबह शाम अपना खाना भोजन कर लेता है, कमा लेता है, खा लेता है, अपना हो जाता है काम। तो हमें मनुष्य जीवन मिला है तो कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए मिला है। वो 2 टाइम की रोटी खा ली, रात को नींद ले ली, हो गया काम। उसके लिए हम नहीं है। बहुत अच्छी बात कही आपने। जी, थैंक यू। इट मीन्स कोई भी बिजनेस कर सकता है। जी, बिल्कुल। अजमेरा फैशन के साथ हजारों लोग जुड़े हुए हैं, जैसा कि आपने बताया 50,000 से ऊपर रिटेलर्स आपके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। तो क्या कुछ सक्सेस स्टोरीज आप हमें बताना चाहेंगे, जैसे लाइक आए हूँ, बहुत छोटे से शुरू किया हो और आज एक अच्छे खासे मुकाम पर पहुंच गए हों, ऐसे लोग? बहुत बहुत हैं सर, बहुत सारे हैं ऐसे। मुझे एक्चुअली इतना नाम याद नहीं है, लेकिन मिलिट्री से काफी लोग हैं जिन्होंने ये बिजनेस को स्टार्ट किया है। हाउसवाइफ मैंने आपको बताया पहले भी कि बहुत सारी हैं जिन्होंने स्टार्ट किया है। कॉलेज स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ये बिजनेस को हमारे साथ जुड़ के स्टार्ट किया, और ऑनलाइन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया उन्होंने। एक स्टोरी मेरे को एक ऐसा याद रहता है सर कि जब हमारे वीडियोस देख के एक लेडीज, उसको प्रॉब्लम थी कि वो ट्रेन में सफर नहीं कर पाती थी। उनको कोई भी पैक जो होता है ना, जैसे गाड़ी पैक रहती है, ट्रेन पैक रहती है, जो अपने एरोप्लेन है वो भी पैक रहती है, फ्लाइट, तो उसमें वो बैठ नहीं पाती है। लेकिन उन्होंने वीडियो देख के उनको ऐसा एक जुनून आया कि मुझे तो ये बिजनेस करना ही है। वो पुणे से अपने हस्बैंड को साथ में लेके मोटरसाइकिल पे बैठ के आई सर। 24 आवर्स उनको लगे सूरत पहुंचने में। बाइक से वो हमारे पास आई सर। ये मेरे को हमेशा याद रहता है, और मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ। मुझे उनका नाम याद नहीं है। उनका एक वीडियो भी छोटा सा हमने लिया था। लोगों के लिए ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल हो सकता है सर। बाकी कस्टमर्स तो बहुत हैं सर, तो मुझे इतना याद नहीं रहता है कि मैं पर्टिकुलर नाम लेके किसी का बताऊं। बाकी हम लोग सक्सेस स्टोरी हमारे यूट्यूब चैनल पे डालते हैं, जिन्होंने ये बिजनेस हमसे स्टार्ट किया और बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया और आज बहुत अच्छे मुकाम पे है। ऐसी सक्सेस स्टोरी काफी हैं जो हमारे वीडियोस लोगों को हमारे चैनल पे देखने को मिल सकते हैं। आप भी जा सकते हैं चैनल पे, अजमेरा फैशन नाम से सर्च करके यूट्यूब चैनल खोजिए और सक्सेस स्टोरीज देखिए। एंड ऑब्वियसली जो पुणे वाली स्टोरी है, बिल्कुल जुनून दर्शाती है कि किसी के अंदर कितना हो सकता है, और जब जुनून इतना होगा तो सफलता मिलनी ही मिलनी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। काफी वीडियोस देख के जो आते हैं काफी जुनून से आते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें भी। लेकिन एक ये ऐसी स्टोरी है जो मुझे हमेशा याद रहेगी सर, और मैं कई बार इसका एग्जांपल दे चुका हूँ सर। टेक्सटाइल बिजनेस की ये बात तो बड़ी खूबसूरत लगी कि कोई भी चाहे पढ़ा लिखा हो ना हो, पैसे वाला हो ना हो, ये बिजनेस शुरू कर सकता है। लेकिन शुरुआत किससे की जाए, क्योंकि बहुत वास्ट है, तरह तरह के कपड़े हैं, हर चीजें हैं, तमाम कंफ्यूजन वाली चीजें लोगों को नजर आ सकती हैं, ये कर दो वो कर दो। तो ऐसे में शुरुआत किस तरह से की जाए इस बिजनेस की? सर डिपेंड करता है कि आप अमाउंट कितनी लगाना चाहते हैं। एक रिटेलर सारी चीजें भी रखता है, सारी चीजें इन द सेंस साड़ी, कुर्ती, पेटीकोट, ब्लाउज, फॉल, वुमेन्स वेयर, मेंस वेयर, सभी चीजें रखते हैं रिटेलर्स। पर आप किस लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है सर। एक महिला अगर 20-25 हजार रुपए से स्टार्ट करना चाहती है तो उसको सबसे पहले साड़ी से फोकस करना चाहिए। ये एक मतलब उस हमारे यहाँ कैटलॉग सिस्टम होता है सर। एक कैटलॉग के अंदर 10 डिजाइन आती है।
ठीक है। अगर एक लेडीज कोई बिजनेस करना चाहती है तो 10 डिजाइन के 10 कैटलॉग उसने मंगवा लिया, एक 160 रुपए का, एक 175 रुपए का, एक 200 रुपए का, एक 250 रुपए का, एक 300 रुपए का, इस तरीके से एक रेंज मेंटेन कर ली। 10 कैटलॉग उसने अगर मंगवाए तो उसके पास 100 साड़ी पहुंचेगी और वो 100 साड़ी अपने आप में एक यूनिक डिजाइन होगी, 100 की 100 डिजाइन अलग अलग होगी, तो रेंज बन जाती है उनके पास में। बाकी देखिए, अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो एक कितने भी लेवल तक स्टार्ट कर सकता है, कपड़े में कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है सर इसकी। ओके, लेकिन आपके हिसाब से साड़ियों से शुरुआत करें? हाँ, अगर छोटे रूप में स्टार्ट करना है तो साड़ियों से स्टार्ट कीजिए। साड़ी की डिमांड हमेशा बनी रहती है। साइज का भी चक्कर नहीं रहता, साइज का कोई चक्कर नहीं रहता है, और कैटलॉग आ गए हैं तो कलर्स वगैरह का भी कोई चक्कर नहीं रहता है। बहुत अच्छा कलेक्शन मिल जाता है एक रिटेलर को। एंड कंपैरेटिवली डिमांड भी शायद साड़ियों की बिल्कुल सर। आज किसी को यूज करने के लिए अगर नहीं भी चाहिए ना, तो हम जिस संस्कृति को फॉलो करते हैं वहां पे देने लेने के लिए आपको 25-50 पीस लग जाना मामूली बात है। अगर 100 पीस एक लेडीज ने घर में मंगवा के रखे हैं, मैं बोलता हूँ किसी भी कीमत पे ऐसा नहीं होगा कि वो ना बिकेगी, लेकिन अगर ऐसा हो भी तो उसको कहीं ना कहीं देने लेने के लिए इतने पीस 1-2 साल में लग जाना मामूली बात है। शादियों में तो एक बार में ही सर कहीं ना कहीं शादी है, कोई बहन बेटी घर आई हुई रहती है, किसी त्योहार पे आती है, किसी की एनिवर्सरी होती है, तो ये देना लेना रहता ही रहता है सर। जी। तो कहीं भी यूज हो सकती है। तो सर आपके मुताबिक साड़ियों से शुरुआत करना अच्छा रहेगा? जी बिल्कुल। इस शुरुआत को करने के लिए कोई गांव से, शहर से कोई लेडीज को शुरू करना चाह रही है, कोई जेंट्स शुरू करना चाहिए, तो उसे बेसिकली क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए? सर स्टेप्स में ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं, अगर नया कोई भी स्टार्ट कर रहा है तो उनसे मेरी गुजारिश है कि आप सूरत आके ही परचेज करें। डायरेक्ट, चाहे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या किसी का भी आप वीडियो देखें, आप वहां जाएं, वहां का माहौल देखिए। खाली वीडियो बना देने से नहीं हो जाता है सर। मैंने अपने आप को प्रेजेंट आपके आगे कर दिया, पर मैं उस लायक हूं भी या नहीं हूं, ये आप वहां जाके ही डिसाइड कर सकते हैं। तो आप वीडियोस बहुत सारे देखते होंगे, आजकल यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं सर। तो मैं नया स्टार्ट करने वालों से एक ही गुजारिश करूंगा कि फर्स्ट टाइम अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एक बार सूरत विजिट कीजिए, वहां देखिए। कपड़े की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है सर सूरत। सिंथेटिक कपड़ा यहाँ से बाहर कहीं नहीं बनता है सर। सिंथेटिक जो एनवायरनमेंट चाहिए, जो ये मॉइस्चर जो चाहिए ना, वो यहीं पे अवेलेबल रहता है सर। सिंथेटिक और कहीं चल ही नहीं सकता। यहाँ से 100 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको सिंथेटिक मशीन पे चलेगा नहीं। क्लाइमेट की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि मॉइस्चर है यहाँ के क्लाइमेट के अंदर। तो एक मॉइस्चर चाहिए उस धागे, वो धागा फटे नहीं। सिंथेटिक धागा जो होता है तो वो यही चल सकता है। दूसरी चीज, अगर किसी ने भी कपड़े की शॉप कहीं करी है तो सूरत के बगैर उसका काम चले ही नहीं। आप चाहे किसी होलसेलर के पास जाएं, किसी डीलर के पास जाएं, किसी रिटेलर के पास जाएं, सूरत का माल तो उसको होना ही होना है, रखना ही पड़ेगा। तो आप अगर शुरू करते हैं तो सूरत से स्टार्ट कीजिए। सूरत में एक्चुअल मैन्युफैक्चरर से आप कपड़ा खरीदिए, वहां का माहौल देखिए, वहां की व्यवस्था देखिए, सब चीज वहां पे समझिए। आज हमारे यहाँ हर आदमी आपको गाइड करेगा कि किस तरीके से आपको स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ से रेंज रखनी चाहिए, कौन से एरिया से आप हैं, वहाँ के एरिया के हिसाब से टेस्ट आपको रखना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, आज हम लोग ट्रांसपोर्ट, आप चाहे वहाँ बैठे मंगवा रहे हैं या आप हमारे यहाँ से परचेज करके लेके जाते हैं, हम लोग ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी देते हैं। जब तक हमारा पार्सल कस्टमर को मिल नहीं जाता है तब तक हमारी लायबिलिटी है उसकी। रास्ते में कोई ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, पार्सल आपका चोरी हो गया, तो हम या तो दूसरा पार्सल आपको देंगे, नहीं तो आपका पैसा रिफंड करेंगे। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखते हुए कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये ध्यान में रखना चाहिए सर। दो और इस जवाब से मेरे माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं जी। एक तो ये घर बैठे मंगवाने वाले पे थोड़ा सर और मुझे बताइए कि किस तरह से कोई घर बैठे आपसे बिल्कुल, जैसे क्या है सर, 25 से 30 हजार रुपए का माल अगर किसी ने परचेज करना है तो आना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आने का 2-4 हजार रुपया
और खर्चा लग जाता कोरोना है। काल में और भी मुश्किल कोरोना है। काल में थोड़ा सा ये भी दिक्कत करता है। तो हम लोग व्हाट्सएप के ऊपर या अच्छा। ऑनलाइन उनको प्रोवाइड करवाते हैं सारी चीजें, आपको डिस्क्रिप्शन भेजते हैं, फोटोज भेजते हैं, तो उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ बैठे ऑर्डर दे सकते हैं। हमारे यहाँ से जो कपड़ा जाएगा वो भी 100% सिक्योर है, आप उसके लिए भी एकदम मतलब निष्फिक्र वहां होकर से वहाँ बैठ के भी मंगवाएं मंगवा, या आके लें, बात एक है, बात एक ही है, रेट एक है, एक ही रेट है, सब कुछ ओके, एक ओके। है। रिस्क भी आपका बिल्कुल नहीं है, रास्ते में कोई भी वैसा कोई नुकसान अगर होता है, चाहे आपने वहां बैठे मंगाया है, चाहे यहाँ आके लेके गए हैं, ट्रांसपोर्ट में कुछ भी दिक्कत होती है, हमारी जवाबदारी है। मैं टीम से बोलूंगा कि दर्शकों के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर जरूर मेंशन कर दें ताकि वो घर बैठे ऑर्डर कर सकें। जी। दूसरा प्रश्न ये सर आया था कि मैंने कभी कभी वीडियोस में या ऑनलाइन वेंचर्स में देखा है, ऑनलाइन पोर्टल्स पे, कि ठगी का शिकार हो जाते हैं लोग सूरत में आकर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बुला तो रहे हैं लेकिन और लोग देख के आ रहे हैं, पर कैसे वो बच सकते हैं कि वो भाई सेफ रहें, पैसा उनका बर्बाद ना हो? जी जी बिल्कुल, इसीलिए मैं ये पहली बात तो ये बोली कि आप फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं तो आप आइए यहाँ पे। दूसरी चीज, यहाँ आने के बाद भी आप लोग अगर अजमेरा फैशन का आपने वीडियो देखा है या किसी और कंपनी का देखा है, किसी का भी देखा है, आप डायरेक्ट वहां पहुंचिए, उनके यहाँ जाइए, सारी व्यवस्था देखिए। या और बहुत बड़ी सूरत मंडी है, आप घूम लीजिए, देख लीजिए, जहां आपका मन भरे, आपको लगे कि हाँ व्यवस्थित सही जगह है, वहीं पे अपना पैसा दीजिए। ऐसे हर किसी को पैसा आपको नहीं देना चाहिए, पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, बहुत मेहनत से कमाया जाता है, तो गलत हाथों में पैसा नहीं जाए, ये चीज का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा सर। जी सर, बिजनेस शुरू करने से पहले कई लोग ये लेके वरीड रहते हैं कि जीएसटी पहले करो, प्रोक्योर और करंट अकाउंट खोलो, और तमाम तरह के इनिशियल जो हर्डल्स होते हैं वो उनके मन में आते हैं। तो क्या अजमेरा फैशन से अगर हमें परचेज करना है क्लोथ्स, तो उसके लिए जीएसटी जरूरी है या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं? जीएसटी पे करना तो जरूरी है आपको, पर जरूरी नहीं है कि आपके पास जीएसटी नंबर हो। अगर आप छोटा बिजनेस करना चाहते हैं, साल के अंदर आपका टर्नओवर अगर 75 लाख से नीचे है, तो आपको जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। आप बिना जीएसटी के भी कपड़ा परचेज कर सकते हो। आपका आईडी और आपका जो पैन कार्ड वगैरह रहता है वो आपने खाली हमको जेरोक्स कॉपी देनी रहती है। बाकी जीएसटी की रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है 75 लाख रुपीस के नीचे अगर आप करते हो तो। दूसरी चीज आपने पूछा कि किसी और लाइसेंस वगैरह की या उसकी जरूरत इसके लिए हो, तो कपड़े का सबसे बड़ा, हाँ करंट अकाउंट वगैरह, तो कपड़े का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है, इसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आज हमारे यहाँ सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट कपड़े की रहती है, जो 3 चीजें जो बताई है, रोटी, कपड़ा और मकान। और सबसे बड़े बिजनेसमैन आज जो भी खड़े हुए हैं वो कपड़े से शुरू हुए हैं, लेकिन एक हमारा दुर्भाग्य सबसे बड़ा ये है कि इसके लिए किसी तरीके की कोई पढ़ाई नहीं करवाई जाती है, किसी क्लास में ये नहीं सिखाया जाता है। इंजीनियर बहुत बनते हैं, डॉक्टर बहुत बनाए जाते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं सिखाया जाता है कि कपड़े का बिजनेस कैसे किया जाता है। मैं बोलता हूँ सबसे हर क्लास के अंदर एक चैप्टर ऐसा होना चाहिए जो कपड़े का बिजनेस करना सिखाए, और जिस दिन ये हो गया उस दिन हम अपने आप को समझेंगे कि हाँ हमने वो अचीव कर लिया जो हमने सोचा था। अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या भी शायद बिल्कुल बहुत हद खत्म तक हो जाएगी। आज सूरत के अंदर मैं किसी भी कम्युनिटी को टारगेट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कम पढ़े लिखे इतने लोग हैं यहाँ पे, एक पोटला उठाने वाला भी यहाँ पे जबरदस्त पैसा कमा के जाता है सर। एक दुकान जो 100 करोड़ का टर्नओवर करती है, वहां पे आप देखेंगे 5वीं क्लास पास, 7वीं क्लास पास, 8वीं क्लास पास के बच्चे बैठ के उसको चला रहे हैं आज। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, कि कपड़े का बिजनेस, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, हमेशा बना रहने वाला है। ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी कोई एक्सपायरी नहीं है सर, और इसको बिजनेस करने के लिए किसी को कोई डिग्री लेने की जरूरत नहीं है कहीं से भी। एक लेडीज जो साग भाजी खरीद सकती है घर पे बैठ के, वो ये बिजनेस कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ उसको पैसा गिनना आना चाहिए। तो इतना इजी बिजनेस है,
इतना मतलब रिक्वायरमेंट वाला बिजनेस है, तो इसके सक्सेस होने के चांसेस भी मैं किसी भी और बिजनेस की तुलना में 10 टाइम्स ज्यादा बताता हूँ सर। सही। और जी। सर मैं ये भी जानना चाह रहा था कि अगर कोई ऑर्डर कर रहा है या आके ले रहा है तो मोड ऑफ पेमेंट्स आपके यहाँ क्या-क्या अवेलेबल हैं? किस तरह से वो ले सकता है? कैश में भी ले आजकल सकता है? ऑनलाइन पेमेंट के जितने भी ऑप्शन अवेलेबल हैं वो हाँ, सब हमारे यहाँ यूज होते हैं। हाँ, वो पेटीएम, गूगल पे, मेरे को तो नाम भी याद नहीं रहते, इतने हाँ, सारे हैं। क्रेडिट अच्छा, कार्ड अच्छा। से, डेबिट कार्ड से, चेक थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, कैश पेमेंट कर सकते हैं। हाँ, गवर्नमेंट के सारे नॉर्म्स हम पूरे करते हैं। जीएसटी जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बनाई हुई है वो हम पूरी करते हैं। आप चाहे कैश पेमेंट दें, आप चाहे क्रेडिट कार्ड से करें, आप चाहे डेबिट कार्ड से करें, आपके पास जीएसटी नंबर है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम गवर्नमेंट की पूरी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं और उसमें आपको भी किसी भी तरीके की कोई तकलीफ नहीं आए इसका भी पूरा ख्याल रखते हैं। सर अजमेरा फैशन की शुरुआत आपने साड़ियों से की और आज तमाम वैरायटी के प्रोडक्ट्स आपके यहाँ हैं। तो मैं चाहूँगा कि मेरे दर्शकों को बताएँ कि किस-किस तरह के प्रोडक्ट्स आपके पास हैं और ये भी बताएँ कि उनकी स्टार्टिंग प्राइस कहाँ से शुरू हो जाती है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं एक रिटेलर के लिए बताऊंगा सर। डीलर होलसेलर तो अपनी जगह हैं ही हैं। एक रिटेलर को एक छत के नीचे सारी वैरायटी, कपड़े की सारी वैरायटी हम अवेलेबल करवाते हैं, चाहे वो साड़ी हो, चाहे कुर्ती, लेगिंग्स, पेटीकोट, ब्लाउज, फॉल, अंडरगारमेंट्स, लहंगास, दुपट्टास, मेंस वियर, किड्स वियर और टॉवेल्स, हैंकीज, एवरीथिंग हमारे यहाँ उसको अवेलेबल हो जाएगा। रेंज की अगर बात करें तो हमारे यहाँ किड्स वियर के अंदर सर एक रेंज है 9 रुपए में। ₹9? हाँ, 9 रुपए से पूरा किड्स वियर का सेट मिलता है सर। मतलब ऊपर हाँ, नीचे ऊपर सारा? नीचे टॉप और बॉटम दोनों 9 रुपीज से स्टार्ट होती है हमारे यहाँ रेंज और लगभग 15,000 तक की लहंगे की वैरायटी, गाउन्स वगैरह की वैरायटी हमारे पास में है। ये पूरी रेंज आपको एक छत के नीचे मिल जाएगी सर। बहुत बढ़िया। जी। सर यकीन नहीं होता कि इतने कम दाम में कपड़ों की शुरुआत हो जाती है। जी। मैंने तो शायद इतने में कभी रुमाल भी नहीं खरीदा होगा। तो रुमाल तो हमारे यहाँ 6 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। क्या बात है। जी। मेरे दर्शक और जो लोग भी इस प्रोग्राम को टीवी पर देखेंगे वो ये जरूर जानना चाहेंगे सर कि कपड़ों के बिजनेस में हम मुनाफा कितना कमा सकते हैं, इस पर जी थोड़ी सी बात बिल्कुल करिए। बिल्कुल सर। एक्चुअली सर जो हमारे यहाँ से डायरेक्ट कपड़ा खरीदते हैं, एक लेडीज जो है घर से जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है वो 25 to 30% तक ऐड करके आराम से कपड़ा बेच सकती है सर। और अगर बात करें किसी अच्छे शोरूम की, किसी मॉल वॉल में आपने अगर बना रखा हो तो वहाँ 100% तक प्लस होके बिक जाता है हमारा कपड़ा। उसके भी ऊपर डिपेंड करता है वैरायटी पे, किस तरीके की वैरायटी। लहंगे वगैरह की वैरायटी में आप जाते हैं तो वहाँ और भी ज्यादा मार्जिन वगैरह ऐड कर सकते हैं। किड्स वियर की वैरायटी में जाते हैं तो वहाँ और भी ज्यादा मार्जिन ऐड करके लोग बेचते हैं सर। यानी कम से कम 30% अगर आप घर से कर रहे हैं तो 25 से कमाएंगे। 30% तो मिनिमम मिनिमम। मुनाफा है हमारे कपड़े के अंदर और वो 25 से 30% मुनाफा बहुत अच्छा मुनाफा होता है सर। बहुत अच्छा प्रॉफिट है कोई भी लेडीज जो घर से बिजनेस कर रही है उसके लिए। सही बात। जी सर आज आपने इतनी सारी जानकारियां दी, आई थिंक बहुत एनरिच हुए होंगे हमारे दर्शक इन चीजों को जानकर। लेकिन अंत में आपसे एक और रिक्वेस्ट है जी कि जो भी युवा या माताएं बहनें कोई भी जो इस बिजनेस को करना चाहता है उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं आपको भी धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने हमें मौका दिया आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। और उनसे मैं दर्शकों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, खाली मत बैठिए, आपको कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। मेरा मानना है कि मैं दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूं सर। 24 आवर्स अपने पास में होते हैं, 8+8+8। 8 घंटे आप जिस भी व्यवसाय में हैं या जो भी काम आप करते हैं उसको आपको देने हैं। 8 घंटे आपको रेस्ट करने के लिए चाहिए। बाकी जो 8 घंटे बचे रहते हैं उसमें आप क्या करते हैं ये आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। उसमें आप बैठ के सोशल मीडिया देख सकते हैं, उसमें बैठ के आप टीवी देख सकते हैं या उसमें बैठ के आप बुक्स पढ़ सकते हैं
या फिर किसी बिजनेस, जैसे कि हमारा बिजनेस है, तो उसमें आप किसी लेडीज को, आपके घर पे जो भी महिला है, जो भी अगर लेडीज खुद कर रही है बिजनेस, तो वो खुद आप उस बिजनेस को दे सकते हो। क्योंकि आज एक हाउसवाइफ भी है, उसके पास भी एक काम रहता है कि उसको पूरा घर चलाना है। तो घर चलाने के अलावा जो टाइम रहता है, उसमें आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। या नौकरीशुदा कोई आदमी है, तो उनके घर पे जो महिलाएं हैं, उनको वो बाकी बचे हुए 8 घंटे में आप सहयोग कर सकते हो। तो मैं सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप अपने समय का सदुपयोग कीजिए। कुछ न कुछ आपको करते रहना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए। आप चाहे अपने आप को डेवलप करें, बिजनेस करें, या कुछ भी ऐसा करें जिससे कि आपके आने वाला फ्यूचर आपका सिक्योर हो। और एक महिला के लिए तो मैं ये कहूंगा कि आपको कुछ ऐसा करना चाहिए उन 8 घंटों में, जिससे कि आपको किसी के ऊपर आप डिपेंड ना रहें, आप खुद इंडिपेंडेंट बन सकें। जैसा कि हमारा स्लोगन है जो हम लोगों को बनाते हैं, एक सम्मान भरी सुंदरता। एक महिला को हम सम्मान देते हैं सुंदरता के साथ, कि वो खुद अपना बिजनेस करके अपनी छोटी छोटी जरूरतें वो खुद पूरी कर सके, किसी के आगे उसको हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप इस शो में आए, आज अपना sir. इतना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, And थैंक यू वेरी मच। हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आपके सभी फ्यूचर एंडेवर्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, ये थे हमारे आज के बिजनेस बाजीगर अजय अजमेरा जी। उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये शो बहुत पसंद आएगा। फिर मिलेंगे विद वन मोर इंस्पायरिंग बिजनेस बाजीगर। टिल देन, टेक केयर।